मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके, गुरु तेरे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से उसे समझ सकें। तो विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखेंगे, काली गाय, गाय कैसी? तो काली। जैसे देख लेते हैं, काली गाय। अब यहाँ देखिए, गाय कैसी है? तो काली है। गाय कैसी है? काली है। गाय क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। और काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी कि काली गाय, गाय विशेष, विशेष मीन्स संज्ञा। विशेष मीन्स क्या? संज्ञा। गाय कैसी है? काली है। अंधेरी रात, तो रात क्या हो गया? विशेष्य हो गया। रात विशेष्य हो गया। और अंधेरी जो हो गया वो विशेषण हो गया। अंधेरी जो है वो विशेषण हो गया। उजली कमीज, कमीज कैसी? उजली। कमीज क्या हो गया? संज्ञा है। तो क्या हो गया? कमीज क्या है? तो विशेष्य हो गया। कमीज विशेष्य हो गया। और उजली जो है वो विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। इसके बाद में मोटा आदमी, आदमी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और मोटा क्या हो गया? तो विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। तो इस प्रकार हम देखें तो विशेषण बहुत आसान है। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बतला रहा है वही क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता को बतलाई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। जैसे पानी बहुत ठंडा है। पानी बहुत ठंडा है। अब इसमें देखेंगे कि पानी बहुत ठंडा है। पानी ठंडा है। पानी यदि देखें, पानी ठंडा है तो पानी जो है वो विशेष्य हो गया। विशेष्य हो गया। और ठंडा जो है वो विशेषण हो गया। ठंडा जो है वो विशेषण हो गया। अब रह गया कि बहुत ठंडा है। तो ठंडा तो है लेकिन ये बहुत ठंडा है। तो बहुत ठंडा मीन्स जो शब्द विशेषणों की विशेषता को बतलाते हैं, जो शब्द विशेषणों की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण हो गया। तो पानी बहुत ठंडा है तो पानी विशेष्य हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया और ठंडा विशेषण हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम बहुत सुंदर लड़का है। राम बहुत सुंदर लड़का है। देख लेते हैं, राम बहुत सुंदर लड़का है। इसमें राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा हो गया। लड़का है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब रह गया कि राम लड़का है तो दोनों संज्ञा है। दोनों क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? कि बहुत सुंदर है। यहाँ देखेंगे बहुत सुंदर है तो सुंदर तो है, तो यहाँ सुंदर जो है वो विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। राम की विशेषता क्या है? कि सुंदर है। और विशेषणों की विशेषता क्या हो गया? कि बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ये प्रविशेषण हो गया। और
राम, इसमें किसकी प्रधानता कही जा रही है? राम की प्रधानता कही जा रही है। राम के बारे में बताया जा रहा है। कौन सुंदर है, कौन बहुत सुंदर है? तो राम बहुत सुंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह है बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है। तो इसमें ये तेज दौड़ता है, ये क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। किसका विशेषता बतला रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है। वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता तो है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तो बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें बहुत तेज, तेज क्या है? विशेषण है। और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो जाएगा। और वह है विशेष्य हो जाएगा। और इसमें क्रिया की विशेषता क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है। क्रिया की विशेषता क्या है? कि बहुत तेज दौड़ता है। और तेज में भी क्या है? तो बहुत तेज दौड़ता है, तो प्रविशेषण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग और देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। राम जो है वो विशेष्य हो गया। देखेंगे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो फिर देख लेते हैं कि गुणवाचक संज्ञा में बहुत सारे विशेषताएं होती हैं। गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो बहुत होते हैं। इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण जो हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, आगे बता रहे हैं। इसके बाद सर्वनामिक विशेषण, जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, वे, इस प्रकार से वे सर्वनामिक विशेषण हैं। तो इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण बताता है। जैसे गुण क्या है? अच्छा है, ईमानदार है। दोष क्या है? बुरा है, बेईमान है। रंग लाल, काला। दिशा में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। आकार में आयताकार, गोलाकार या गोल, या अवस्था, अवस्था भी हो जाएगा, अवस्था। स्थान में यहाँ वहाँ या जो भी होगा, पीरो, जो भी होगा वो स्थानवाचक में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यदि देखें तो विशेषण में निश्चयवाचक विशेषण देखते हैं। जैसे राम 5 लीटर दूध लाया। राम क्या लाया? 5 लीटर दूध लाया। तो अब यहाँ पर देखते हैं परिमाणवाचक में 5 लीटर जो है, 5 लीटर दूध लाया, तो 5 लीटर जो है वो परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और यहाँ पर देखते हैं अनिश्चयवाचक में राम ने दही में कुछ चीनी डाला, तो यहाँ कुछ जो है वो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से यदि देखें तो संख्यावाचक में भी निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक है। तो संख्यावाचक में क्या है कि कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो यहाँ 30 जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। 30 जो है वो यहाँ वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। यहाँ देखेंगे दोनों में अंतर है कि निश्चयवाचक में यहाँ 5 लीटर दूध ला रहा है, यहाँ संख्या में नहीं है, ये क्या है? लीटर में है। इसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको केवल नाप या तौल सकते हैं। और यहाँ जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं, 30 बच्चे, ये निश्चित संख्या है। अनिश्चयवाचक में कह रहे हैं कक्षा में कुछ छात्र हैं, यहाँ कुछ जो है वो अनिश्चय का दर्शा रहा है, कितने छात्र हैं कोई पता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लें तो इसमें कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जहाँ कि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे देख लेंगे कि जैसे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जैसे यहाँ एक लेते हैं निश्चयवाचक में, निश्चय में कक्षा में 30
बच्चे हैं, ये निश्चयवाचक में है। और अनिश्चयवाचक में है कक्षा में कुछ छात्र हैं, कक्षा में कुछ छात्र हैं, ये संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक है। अब यदि इसको हम लोग परिमाणवाचक में देख लें तो क्या होगा, दही में कुछ नमक डाले, परिमाणवाचक। कक्षा में कुछ छात्र हैं, यहां देखेंगे दही में कुछ नमक डाले, ये परिमाणवाचक हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है कि देखिए, संख्या में कक्षा में कुछ छात्र हैं, यहाँ संख्या की काउंटिंग हो सकती है, लेकिन दही में कुछ नमक डाले, यहाँ भी कुछ है और यहाँ भी कुछ है, लेकिन दोनों कुछ कहने का मतलब जो है वो अलग अलग है, क्योंकि एक संख्यावाचक हो जा रहा है और एक परिमाणवाचक हो जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग इसके चारों भेदों को देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण जो हैं वे बहुत हैं, तो बहुत में हम लोग बहुत को नहीं देख करके कुछ ही देखेंगे, बाकी आपको विशेषण विशेष से संबंध में पूरा बता चुके हैं, उसको देख लेंगे आप लोग। तो क्या कह रहा है कि वह है कि अच्छा आदमी है, गुण में क्या है कि वह है एक अच्छा आदमी है, तो वह जो है वो क्या है, तो सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। अच्छा आदमी का, वह आदमी है तो कैसा आदमी है, तो अच्छा आदमी है। ये अच्छा जो हुआ वो गुणवाचक विशेषण है, अच्छा जो हुआ है वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे देख लेते हैं रंग में, काली टोपी, तो काली टोपी, तो टोपी जो हो गया वो विशेष से हो गया, टोपी जो है वो विशेष से हो गया, और काली जो है वो गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे यहाँ देखते हैं लाल रुमाल, कैसा रुमाल, लाल रुमाल, तो यहाँ रुमाल क्यों बता रहा है कि रुमाल कैसा है, तो लाल है, तो रुमाल क्या हो गया, विशेष से हो गया, रुमाल विशेष से हो गया, और लाल जो है वो विशेषण हो गया, लाल जो है वो विशेषण हो गया। इस प्रकार से यदि आकार में देखते हैं तो उसका चेहरा गोल है, आकार मीन्स क्या, आयताकार, जिससे कि कोई शेप का अनुभव हो, आकार हो, तो उसका चेहरा कैसा है, गोल है, तो गोल क्या हो गया, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अवस्था में देख लेते हैं, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे पेट भजन कौन करेगा, भूखे पेट भजन कौन करेगा, तो कह रहा है कि भूखे, ये क्या हो गया, अवस्था हो गया, तो अवस्था में कौन सा विशेषण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि भजन नहीं होगा। क्यों भजन नहीं होगा, क्योंकि भूखे पेट है, तो भूखे क्या है, विशेषण हो गया। इस प्रकार से हम लोग यदि दूसरा देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिससे किसी वस्तु की माप या तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी वस्तु की माप या तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दो, यहाँ थोड़ा जो है दूध दो, कितना दूध दो, यदि यहाँ कहा जाता है 1 लीटर दूध दो, 2 लीटर दूध दो, तो कुछ होता, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण भी है जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो थोड़ा दूध दो, ये अनिश्चयवाचक हो गया। पूरा आनंद आ गया, आनंद आया, लेकिन कितना आनंद आया, पूरा आनंद आया, ये अनिश्चयवाचक है। और घी लाओ, और लाओ, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण में ही है। इसके बाद देख लेते हैं कि सब धन 22 पसेरी, तो यहाँ सब धन, तो सब धन में कितना, तो 22 पसेरी, ये 22 पसेरी जो है वो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ रुपए दो, यहाँ कुछ जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में
परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। राम बाजार से 2 किलो चीनी लेकर के आता है। यहाँ देखिए 2 किलो चीनी लेकर के आता है, तो ये निश्चयवाचक के परिमाणवाचक का निश्चयवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ 2 किलो खोला हुआ है। कितना वजन है? तो 2 किलो है। तो 2 किलो जब है तो एक निश्चयवाचक हो गया। राम ने दही में कुछ शक्कर डाली या डाला, तो राम ने दही में कुछ शक्कर डाला, तो यहाँ कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अनिश्चयवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण का ही एक अंग है। तो इस प्रकार से हम लोग अगला देखते हैं 3 और 4, संख्यावाचक विशेषण। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये, अब यहाँ 4 जो है वो संख्या है, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। चलिए देख लेते हैं, महीना में 30 दिन होते हैं, यहाँ 30 है, तो 30 कौन सा हुआ? तो संख्यावाचक विशेषण हुआ। लेकिन इसमें भी संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जैसे 4 रुपये दो, ये निश्चय है कि कितना रुपया मांग रहा है, तो 4 रुपया मांग रहा है। महीने में 30 दिन होते हैं, या 30 जो है वो निश्चित है कि महीने में 30 दिन ही होते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ कुछ जो है वो भी संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चयवाचक विशेषण है। वो क्या है कि संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चयवाचक विशेषण है। यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कितने लड़के खेल रहे हैं इसकी हमें जानकारी नहीं हो रही है। यदि यहाँ देखें कि कक्षा में कुछ छात्र हैं, कुछ, यहाँ कुछ जो आ गया, कक्षा में छात्र हैं लेकिन कितने हैं इनकी संख्या काउंटिंग जो है वो पता नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही विशेषण ही हुआ। ये भी संख्यावाचक विशेषण के अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। अगला देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है। अब यहाँ देखेंगे विद्यार्थी शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो कह रहा है कि विद्यार्थी जो है उसमें से कौन अच्छा है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो कौन जो हुआ ये सर्वनामिक विशेषण हुआ, और अच्छा जो है वो विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो कोई पुस्तक ले लो, पुस्तक तो ले लो, लेकिन कोई जो लगा हुआ है ये क्या है? पुस्तक के लिए आया हुआ है। किसके लिए? पुस्तक ले लो, तो कोई पुस्तक ले लो, ये किसके लिए आया हुआ है? तो पुस्तक के लिए आया हुआ है। जैसे यहाँ कौन किसके लिए आया हुआ था? विद्यार्थी के लिए आया हुआ था। कौन अच्छा है, यानी कि विद्यार्थी जो है वो अच्छा है, लेकिन कौन अच्छा है ये क्वेश्चन कर रहा है। यह देखते हैं कि यह पुस्तक अच्छी है, यह जो है यह सर्वनामिक विशेषण है। तो ये विशेषण किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए आया है कि यह पुस्तक जो है वो अच्छी है। वह नौकर नहीं आया, वह शब्द जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। यह किसके लिए आया? तो नौकर के लिए आया। वह लड़का बहुत सुंदर है, वह लड़का, वह किसके लिए आया? तो लड़का के लिए आया। वह लड़का जो है वो बहुत सुंदर है। यदि इसको हम लोग तोड़ें तो वह है सर्वनामिक विशेषण हो गया। और लड़का जो है वो बहुत सुंदर है, यदि यहाँ से तोड़े लड़का बहुत सुंदर है, तो लड़का जो हो गया वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया, वो विशेष्य हो गया। और बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया, सुंदर जो है वो विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से इस लड़के ने यह काम किया। अब इस लड़के ने यहाँ इस जो आया है, इस जो सर्वनामिक विशेषण आया हो, किसके लिए आया है? तो इस लड़के के लिए आया है। वे बच्चे खेल रहे हैं, वे, यहाँ वे सर्वनामिक विशेषण आया, किसके लिए आया? बच्चे के लिए आया। वो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। वह लड़का सुंदर है, अब वह लड़का सुंदर है, तो वह किसके लिए आया? तो लड़का के लिए आया। तो इस प्रकार से हम लोगों का सर्वनामिक विशेषण जो है वो बहुत आसान है। इस प्रकार से और देख लेते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण जो है वो विशेषण की विशेषता को बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या है? जैसे यहाँ देखेंगे कि सुंदर है, वह लड़का सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी कैसा सुंदर है? तो बहुत सुंदर है, तो इसलिए क्या हो जा रहा है? प्रविशेषण हो जा रहा है।
प्रविशेषण ये हो जा रहा है, और सुंदर जो है वो विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। तो प्रविशेषण क्या कहता है कि जो विशेषण की विशेषता को बतलाए वो प्रविशेषण कहलाता है। वही चीज कि जो विशेषण की विशेषता को बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, हिंदी में जो विशेषण है उनके भी कुछ विशेषण होते हैं। जैसे राम बहुत तेज है, तो राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो राम तेज विद्यार्थी तो है ही, लेकिन कितना तेज है, तो बहुत तेज है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इसके बाद में क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, साहसी तो विशेषण है, लेकिन कितने साहसी होते हैं, तो बड़े साहसी होते हैं, तो ये प्रविशेषण हो गया। सीता अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो है ही, सुंदर तो उसमें विशेषता है कि सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है, तो अत्यंत जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोग विशेषण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।